इतनी देर बाद आए तो 1 सेकंड और दे दीजिए ना। 5 सेकंड अरे 1 सेकंड और दे दीजिए, इतनी देर बाद आए। पात्रा तो 30 मिनट से बोल ही रहे हैं। अरे आप 5 से 10 सेकंड लीजिए, ऐसी क्या मैं अभी आ रहा था, सीधा सवाल है मेरा। ये तो गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, रोंदने वाले के पिताश्री को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, फिर उनके बारे में पूछा जाता है तो ये बोलने को तैयार नहीं होते। आवाज बंद कर देते हो अमीश जी। आप अमीश जी, दिक्कत है कि सच बोलता हूं, आप आवाज बंद कर देते हो। कभी संबित की आवाज बंद करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। 35 मिनट से बोल रहा है अकेला वो आदमी, पूरे देश को हिंदुस्तान की मीडिया पे जैसे कब्जा कर लिया हो। 35 मिनट से वो आदमी बोल रहा है तो आप हाँ वही मैं बोल रहा हूं। जहां तक समाजवादी का बात है, समाजवादी लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। और मैंने सुबह ही बोल दिया था, अगर मेरी बात आपने देखी होगी, संविधान और कानून मानने वाले लोग हैं। जो कानून का पालन नहीं करेगा वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। वो किसी तरह समाजवादी में इधर उधर से घुस तो सकता है, लेकिन समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता किसी तरह। आपके नेता थे, ये कह क्यों? अरे मेरी बात गाड़ी पर मोदी का चेहरा क्यों लगाया गया? लिया आपने, मैं उसी का। अरे ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, मैंने कहा तो कोई भी व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, अरे मैं बोल तो रहा हूं, कोई व्यक्ति जो कानून का सम्मान नहीं करेगा, देश का सम्मान नहीं करेगा, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता, समाजवादी में नहीं रह सकता, चाहे किसी पद पे बैठा हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या रोंदने वाले को ये गृह राज्य मंत्री बना देते हैं? ये कब हटाएंगे जरा ये बता दें। इनसे सीधा सवाल है मेरा। ये तो गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, रोंदने वाले के पिताश्री को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, फिर उनके बारे में पूछा जाता है तो ये बोलने को तैयार नहीं होते। और एक बात बता दूं, देखिए इसमें चिंता की बात है, बीजेपी कह रही है दंगे की साजिश थी। अनुराग जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं और मैं माफी भी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आया। आप भी जान लेते विषय मालेगांव का था, जिस विषय पर आप का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हुआ कांग्रेस के शासन के अंदर, हालांकि आपका समर्थन था उस सरकार को। पॉइंट ये है इस समय, पॉइंट ये है कि आखिरकार मुस्लिम बहुल इलाके में ये प्लानिंग क्यों की गई? ये सवाल तो उठेगा। सिर्फ पल्ला इससे झाड़ देना, हमने उन 6 को निकाल दिया जो पकड़े गए, लेकिन इनके पीछे कौन था जो इनसे ये सब कुछ करवा रहा था? सपा की गाड़ी पर मोदी का पोस्टर चिपकाकर, उस गाड़ी को तुड़वाकर, जहां से बीजेपी के कार्यकर्ता सामान्य लोग जा रहे हैं, वो उकसे और वो कुछ पलटवार कर दे, ये चाह रहे थे। पीछे कौन था इसके? बस हो गया। कौन समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता था? यही सवाल तो यही सवाल तो बार बार पूछ रहे हो आप, मैं सीधा जवाब दिया एक ही बार। जो व्यक्ति हमारे देश के कानून का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाजवादी का हिस्सा नहीं हो सकता। बोल तो रहा हूं मैं, वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। जो समाज के अंदर माहौल खराब करेगा वो समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टेनी को कब निकालेंगे बताइए पार्टी से? जो जिसके बेटे पे रोंदने का आरोप है, जो खुद कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं किसी को यहां पे लखीमपुर तक रहने नहीं दूंगा। एक बात, संबित इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, इतनी देर बाद आए तो 1 सेकंड और दे दीजिए ना। 5 सेकंड, 1 सेकंड और दे दीजिए, इतनी देर बाद आए। पात्रा तो 30 मिनट से बोल ही रहे हैं। अरे आप 5 से 10 सेकंड लीजिए, ऐसी क्या? मैं अभी आ रहा था तो अरे सुन लीजिए, एक 5 परिवार के अभी परिवार के लोग मुझे मिले रास्ते में, मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, सीरियस कह रहा हूं। कह रहे हैं भैया आज 5 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, मेरे घर में किसी के पास रोजगार नहीं बचा है, महंगाई इतनी है कि मैं आलू उबाल के भी नहीं खा पा रहा हूं, और ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा से हमारी आत्मा निकल जाएगी भूख के मारे। ये महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार, किसानों पे, रोंदने वाले पे कोई चर्चा ही नहीं होती। गाड़ी में ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये बेरोजगार थे और टेनी पे ही बात, इनके पास रोजगार था? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप बात को घुमाने लग गए। वो तो मैंने बोल दिया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये कौन थे? अरे भाई अनुराग भाई, आप तो इत्मीनान से जवाब देते। अनुराग जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये जो सपा की गाड़ी, समाजवादी पार्टी की गाड़ी में, 1 सेकंड भाई साहब, सर रुकना पड़ेगा। ये जो सपा की गाड़ी में मोदी का पोस्टर लगा के घूम रहे थे, ये बेरोजगार लड़के थे या इनके पास रोजगार था? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता है तो आपको तो जानकारी होगी ना। ये रोजगार वाले थे, बेरोजगार थे? सुन तो लीजिए, एक सवाल कितनी, अरे सुन नहीं पाते आप। एक सवाल आप 5 बार पूछ चुके और मैंने आंसर दे दिया। संविधान के दायरे में अगर कोई रोजगार था या बेरोजगार थे, कानून का पालन करेगा तो ठीक है, रोजगार था या बेरोजगार थे, या फिर इनका रोजगार यही है, उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ करने का ऐसा रोजगार है?
ओके, संबित पात्रा, संबित पात्रा, आप टेनी पे जवाब जवाब दीजिए। किसान को रोंदने ये वालों 5 तो बाहर हो गए, 700 किसानों की ये 5 तो बाहर हो गए हैं। सपा संविधान में बिलीव करती है, कानून में बिलीव करती है। अनुराग हुआ अनुराग भाई 6 मिनट हो गए आपको अब तो बोलते बोलते, पूरी कसर पूरी कर दी आपने। अमेठी में 16 साल की बच्ची को किस तरह से लाठियों से मारा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में सवाल नहीं होगा, इसके बारे में सवाल नहीं होगा। आपकी सारी चिंता वाजिब है। संबित बोलिए, आप तो शांति बैठ गए। संबित बोलिए, टेनी अभी तक क्यों यहाँ मौका ढूंढना पड़ता है। मैं चिल्ला नहीं सकता हूं, मैं चिल्ला बिल्कुल नहीं सकता हूं, आप इन्हीं से बुलवाइए, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं सकता हूं। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, आप याद करिए अक्टूबर 2013 जब आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पीएम कैंडिडेट बने थे, तो मोदी जी पटना गए थे रैली करने के लिए। उनके रैली में साजिशन किस प्रकार से ब्लास्ट कराए गए, 8 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया था, 80 लोगों से अधिक लोग घायल हुए थे। तो साजिश कितनी डीप हो सकती है, साजिश किस प्रकार की हो सकती है, ये हमने 2013 से देखा हुआ है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कल कानपुर जाते हैं, मेट्रो का उद्घाटन करने जाते हैं, ठीक उसी समय कितना सोचा गया होगा। एक सपा की गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है, ये सपा के अंकुर पटेल की गाड़ी है, उस गाड़ी में बीजेपी के पोस्टर्स लगाना, बीजेपी के झंडे लगा के लेके आना, फिर सपा के टोपी पहनकर जिसपे छात्र संघ लिखा हुआ है, छात्र सभा लिखा हुआ है, छात्र सभा के नेताओं द्वारा आक्रमण करना, आगजनी करने की कोशिश करना, वहां मोदी जी के पुतले को फूंकना, ये क्या भड़का रहे थे लोगों को? ये लोगों को भड़का कर दिखाना चाहते थे कि देखो अभी हम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, हम जो गुंडे हैं, हम गुंडई करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काएंगे, और बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उतर के आएंगे तो यहाँ मछरिया करके जगह है, हिंदू मुसलमान का दंगा यहाँ हम कराएंगे। ये बड़ा आरोप है संबित आपका। ठीक है अनुराग जवाब, हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की साजिश थी आपकी। जवाब दे दूं? एक सेकंड, वो शादाब चौहान भी बोल रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया का आवाज खोलिए, पहले वो बोलेंगे, अनुराग बोलेंगे। जवाब संबित की बात का, आप हिंदू मुसलमान दंगा कराना चाहते थे, बीजेपी का गंभीर आरोप है। आवाज बंद कर देते हो अमीश जी। अमीश जी, दिक्कत है कि सच बोलता हूं, आप आवाज बंद कर देते हो। कभी संबित की आवाज बंद करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। जो 35 मिनट से बोल रहा है अकेला वो आदमी, पूरे देश को हिंदुस्तान की मीडिया पे जैसे कब्जा कर लिया हो, 35 मिनट से वो आदमी बोल रहा है, तो आप उसी से बुलवाया करो। हमारी आवाज बंद कर देते हो आप, इसकी हैसियत नहीं हो रही। मैं पूछ रहा हूं कि देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हो गुंडे को आप, उसके बारे में आप कब उसको हटाओगे? बताइए। देश का गृह राज्य मंत्री है, वो पता नहीं क्या क्या करवा सकता है। वो तो यहाँ किसानों को रौंद के मरवा सकता है अपने बेटे से, और पता नहीं कितने लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि देश का गृह राज्य मंत्री है। उसके हाथ में कितनी ताकत होगी सोचो आप। पुलिस की ताकत उसके हाथ में, पुलिस उसको नमस्कार कर रही है, और वो कह रहा है कि हम 2 दिन में लोगों को ठीक कर देंगे, और लखीमपुर तो क्या देश का, लखीमपुर से बाहर फेंक देंगे। जो ऐसी धमकी देता हो, और देश का गृह राज्य मंत्री बैठा हो, वो क्या कर सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसको नहीं हटाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता की जिसकी आप बात कर रहे हो, वो समाजवादी नहीं हो सकते, क्योंकि समाजवादी लोग का जो कानून तोड़ेगा समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं होंगे, और कानून को हाथ में लेगा समाजवादी निकाल के बाहर फेंक देगी। लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। अरे अपने बारे में नहीं बताने को तैयार हो कि मैं टेनी के बारे में पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान दंगे कराना चाहती थी समाजवादी पार्टी, बीजेपी का आरोप है। पीटा गया, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती थी, संबित पात्रा का आरोप है, बीजेपी का आरोप है। संबित जवाब। देखिए अमीश, ये जवाब अमीश भाई मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, ये खुद ही कह रहे हैं कि बगला भगत बन जाते हैं सीधा बनके। आज जवाब देने का दिन नहीं है। बगला भगत मत बनिए, टेनी पे बोलिए आप। पहले इनको टेनी पर मैंने डिबेट करी, आप पूरा बोलिए। 30 डिबेट में आया, टेनी पर मैंने 25 डिबेट करी होगी। आप सब डिबेटों में आए हो टेनी की। अरे बिल्कुल, टेनी का विषय नहीं है ना ये आज का। संबित पात्रा जवाब दीजिए। समाजवादी न्याय करते हैं। अरे समाजवादी पूरा न्याय कर रहे हैं। कैसे जवाब दूं? संबित बोलिए। यहाँ तो समाज, यहाँ तो सपा की गुंडाई तो यहाँ भी हो रही है। देखिए ये मजाक है, क्या मजाक है यहाँ पर? मतलब आप बताइए अमीश भाई, आज मैं सुबह उठा तो मैंने ट्विटर में देखा कि अखिलेश जी ने घोषित किया है कि अगर सांड के साथ युद्ध हो जाए और सांड के साथ युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सांड के साथ तो युद्ध करके मरने वालों को 5 लाख दिया जाएगा, सपा के जो गुंडे हैं उनके कारण मरने वालों को कितना दिया जाएगा? क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? अखिलेश जी कहते हैं कि सपा के गुंडों के साथ नहीं, क्या जवाब देंगे? ये तो सांड भी इतना लड़ता नहीं जितना अनुराग भदौरिया लड़ते हैं आके। एक तो लाल टोपी खुद पहनते हैं और फिर सांड करते रहते हैं दिन भर। सांड से मरने वालों को 5 लाख रुपए, और समाजवादी पार्टी के गुंडे जो लोगों को मार रहे हैं उसको कोई मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी हिम्मत है तो बताइए। आप रुकिए। रोने वाले किसान की जिनके परिवार में मौत हुई है उनको 1 करोड़ रुपया देंगे तो बताइए। मतलब मैं 1 करोड़ रुपया देंगे आप? सरकार आपकी है, ये एक ही चीज बोलते रहते हैं हमारी आपकी। अरे सांड से मरने, देखिए सांड भी आ गया अब लाल बीच में। बोलिए करेंगे हाँ या ना?
ओफो, आप बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, मतलब विधवा हमारी आपकी बहन विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए आपके रोने की वजह से, वो थार से रोन दिया। सांड से कोई लड़ेगा क्यों? ये समस्या है। पर सांड से कोई लड़ेगा क्यों? लोगों के साथ नहीं खड़े हो आप। अरे सांड से कोई लड़ेगा क्यों? अनुराग उत्तेजित हो रहे हैं आप, मैं ये जान रहा हूं, क्या सांड से कोई लड़ेगा क्यों? बिल्कुल, सांड किसी को घायल कर दे वो अफसोसजनक है, सांड से कोई लड़ेगा क्यों? आप सांड से लड़ने जाएंगे क्या? अरे लड़ने, अमित जी रोज हम लड़ रहे हैं टीवी पे, अमित भाई रोज लड़ना पड़ता है टीवी पे, हम भी तो नहीं कर रहे हैं, हमको भी मुआवजा दीजिए आप। सुनिए, अरे सीरियस ही डिबेट है, अरे रोज लड़ना पड़ रहा है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए मुआवजा, जितना यहाँ चिल्लाना पड़, अरे जितना चिल्लाना पड़ रहा है आपसे लड़ना कोई सांड से लड़ने की कम है क्या? लोग पटक नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हैं। मारता है, पता है आपको कितने लोगों की मौतें हो चुकी है सांड की वजह से? सांड ने कितने लोगों को पटक के मारा? समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनका क्या होगा? ये पटक के समाजवादी पार्टी के गुंडे मार रहे हैं, उनको मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपकी कोई दिक्कत तो है नहीं? पटक के समाजवादी पार्टी के जो गुंडे मार रहे हैं उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप सांड के विरुद्ध वालों को तो मुआवजा बिल्कुल दीजिए, मगर समाजवादी पार्टी के गुंडों के कारण जो लोग मर रहे हैं उनका क्या होगा इसका बताइए। नहीं घूम रहे हैं और यह लोगों को कैसे मारते हैं आपको पता नहीं, सींग लगाते हो पटक देते हैं, तो एक बार कहीं चक्कर मत पड़ जाना। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव मत आना, यहाँ सांड बहुत घूमते रहते हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं। और आपको तो मुझे पता नहीं था कि एंड में डिबेट सांड पे आ जाएगी। आपको लुटियन जोन में रहना है। अब देखिए, अब सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है, कोई सांड कह रहा है, कोई